परासिया क्षेत्र की कोयला खदान में हुआ हादसा, कोयला चोरी करते 2 युवकों की गई जान, जहरीली गैस का रिसाव बताया जा रहा कारण। परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, आरटीओ सहित बाल विकास अधिकारी और डीएसपी ने वितरित किए प्रमाण पत्र और लाइसेंस। कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर विक्रम आहाके का किया गया जोरदार स्वागत, राजीव भवन के पास हुई जमकर आतिशबाजी। और निकाय चुनाव जीतकर आए पार्षद प्रत्याशियों ने किया आभार प्रदर्शन, अपने अपने वार्डों में रैली निकालकर जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कही बात। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा से लगे परासिया क्षेत्र में दर्दनाक हादसा होने की खबर आई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामला वेस्टर्न कोल लिमिटेड की बंद कोयला खदान का है, जिसमें अवैध रूप से कोयले की खुदाई करते हुए हादसा हो गया। जहरीली गैस की चपेट में आने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मामला कायम किया गया और मृतकों की पहचान कर ली गई है। क्षेत्र में लगातार अवैध गतिविधियों के चलते इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। वेस्टर्न कोल फील्ड के एरिया में 15 बंद कोयला खदान है, पर इसमें सुरक्षा व्यवस्था न होने के चलते ही कोयला चोरी करने पर ऐसे हादसे सामने आते हैं, जिसके बाद भी प्रशासन नहीं जागता। ये घटना कल सुबह 8 बजे हुई थी और एक आपको बताना चाहता हूँ कि ये माइन WCL चलाती थी। 8-9 वर्ष इन्होंने माइन चलाया, उसके बाद काफ़ी लंबे समय से माइन बंद है और इसमें से जो कोयला बाकी है वो इसी तरीके से कुछ लोग अपना रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ये इस गुफानुमा एक होल बना के अंदर घुसते हैं और कोयला निकालते हैं और अपने रोजी रोटी का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मगर ये क्या होता है कि माइन कोयले के अंदर में मीथेन गैस होती है। अब इनको अंदाज नहीं होगा, यहाँ पर 2 व्यक्ति गए और जाने के बाद जो कोयला निकाल रहे थे और वहाँ उनको मीथेन गैस लगा होगा। गैस लगने के बाद दोनों की मृत्यु वहाँ पर अंदर हो गई है। हमारे कुछ साथियों ने जाकर देखा है तो एक दूसरे को पकड़ कर निकालने की वो कोशिश कर रहे थे, मगर वो वहाँ के वहीं उनके डेथ हो गई है। और ये रोज़मर्रा का इस तरीके की ज़िंदगी से थोड़ा बहुत कोयला निकालते हैं, 1-2 बोरी निकालते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो निश्चित रूप से इस तरीके की जब कोयला माइन चलती है तो जब माइन चलती है तो उत्पादन कर देता है WCL और अपने निकल जाते हैं बंद करने के बाद में। जबकि इनको ये चाहिए कि इस तरीके के माइन को पूरी तरीके से बंद करें, उसको पूरें ताकि कोई घटना ना हो। मगर ये लापरवाही के कारण, WCL के लापरवाही के कारण इस तरह की घटना निरंतर कई वर्षों से यहाँ पर होती आ रही, चली आ रही है। हम लोग बार बार प्रशासन को बोलते हैं, WCL प्रबंधन को बोलते हैं, मगर कोई ध्यान इनका रहता नहीं है। तो जो ये घटना घटी है, निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है और हम शासन से और WCL प्रबंधन से इस बात की मांग करते हैं कि कहीं न कहीं इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था बनाई जाए, इनको मुआवजा दिया जाए और जो लाश जो आज यहाँ जो बॉडी पड़ी हुई है, इनको बॉडी निकालने के लिए WCL का जो रेस्क्यू टीम होता है वो आया था, मगर वो जा नहीं पाए। अब जाएंगे कौन? यहीं के जो स्थानीय जो लोग हैं वही लोग जाके निकालेंगे, तब व्यवस्था बनेगी। मगर अंदर गैस होने के कारण इनकी बॉडी नहीं निकल पाए। देखिए, जो WCL की जो रेस्क्यू टीम होती है वो तो जाने का उनको सवाल नहीं होता, क्योंकि जो उनके उपकरण होते हैं वो बड़े उपकरण होते हैं और ये जो गड्ढा है सिर्फ 2 फीट की हाइट में अंदर है, तो वो तो जाएंगे नहीं। अब ये जो लड़के जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लोग जब जाएंगे तब तक उनकी कोई व्यवस्था ना हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था ना हो जाए, कोई ऐसी सेफ्टी की व्यवस्था ना हो जाए, जब तक जाने में इनके बहुत ज़्यादा रिस्क है। और ये जो पूरी कार्रवाई है WCL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए। 2 बॉडी खदान करने आप लोग देखा अंदर गए थे आप? जी। कितने अंदर गए थे आप? 40 से 50 40-50 फीट अंदर गए थे। उसके बाद फिर अंदर जाने में गैस की समस्या थी, इस कारण वापस बाहर आ गए। अच्छा, 2 लोग अंदर हैं? जी, 2 लोग। नीचे ज्यादा लोग नहीं जाना। बोलो भी
विगत 1 माह से जारी प्रशिक्षण शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया। लिंगा के पास स्थित अशोक लीलैंड ड्राइविंग इंस्टीट्यूट में परिवहन विभाग के द्वारा 30 छात्र छात्राओं को विगत 1 माह से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिनको प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस वितरित किया गया। कार्यक्रम में महिला बाल विकास अधिकारी कल्पना तिवारी, आरटीओ निशा चौहान सहित यातायात डीएसपी सुदेश सिंह शामिल रहे। कोई सीमा तो होती ही नहीं, तो हर दिन कुछ लोगों के साथ, मैडम के साथ यहाँ पे इंस्टीट्यूट में रहे, बहुत सारे विषयों पे बात हुई। और जो मेरे मन में हमेशा चलता था कि ड्राइविंग आती सबको है, और मेरा टूरिंग जॉब है, पूरे ज़िले में और सब जगह मैं घूमते ही रहती हूँ गाड़ी से, और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे सामने कोई ड्राइवर बाइक वाला आ जाता है, कोई बच्चियाँ आ जाती हैं, या जैसे किस तरह से हर समय जितनी भी बालिकाएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनके ड्राइविंग को लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क हर किसी के मन में होता है कि अरे ये महिला चला रही है, अरे वो बिटिया चला रही है, जरा समझ के बाजू हो जाओ। रामेश्वर कुमार, यह एक 30 दिवसीय कार्यक्रम था, इसका शुभारंभ किया गया था। समापन इसका 30 दिन का हो गया था। इलेक्शन की वजह से इसको ऑफिशियली समापन नहीं किया गया था, आज से समापन किया गया है। इन 30 दिनों में 30 बच्चों ने जो ड्राइविंग की बारीकियां होती हैं वो अशोक लीलैंड के माध्यम से हमने यहाँ पे सिखाया है, और सारे बच्चे जो हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और इनमें से जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनको प्लेसमेंट दिया जाए, ऐसे 4 बच्चे उनको प्लेसमेंट भी दिया। सुरक्षित वाहन चालन के लिए एक सुरक्षित और उन्नत तरीके से प्राप्त किया गया लाइसेंस बहुत ज़रूरी होता है, और छिंदवाड़ा परिवहन विभाग और अशोक लीलैंड प्रबंधन ने इस प्रकार से लगभग 30 से ज़्यादा ऐसे ड्राइव बच्चों को इस ट्रेनिंग के लिए चुना था, और उसके बाद में 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया है। अब ये वैलिड लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं, और ये लाइसेंस इनका जीविका का कारण भी बने। इसके साथ साथ इनको सड़क पर सुरक्षित यातायात चलाने में भी एक बहुत बड़ा इनको सहयोग मिलेगा, इससे मदद मिलेगी। और जो बारीकियाँ इन्हें यहाँ सीखी है, बहुत ही उन्नत किस्म का और एक प्रशिक्षण संस्थान है ये। इसके लिए मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूँ, और परिवहन विभाग और अशोक लीलैंड को भी इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इन बच्चों को एक बेहतर तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद की। कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बैठक लेकर आगामी समय के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। मैराथन दौड़ को लेकर एडीएम, एसडीएम सहित संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली गई, जिसमें मैराथन दौड़ के लिए व्यवस्था उपलब्ध करवाने सहित संबंधित अधिकारियों को उनकी जवाबदेही सौंपी गई। बैठक में मुख्य रूप से एडीएम, एसडीएम सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। जैसे अब चेस वाले हैं, अब आप चेस एसोसिएशन जोड़ोगे तो उनको दौड़ने से कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस हो गया, वॉलीबॉल, इस टाइप की जो एसोसिएशन है जो आउटडोर गेम्स में है, आप इंडोर कैरम वाले एसोसिएशन को जोड़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उनके लोगों को हम 100 लोग करीब हमें निकालने पड़ेंगे वॉलंटियर्स के लिए। चलेगा, जैसे धूप विद्या भूमि इन सब में भी होते हैं, तो उनसे भी हम एक बैंड ग्रुप बुला के वो एज अ वॉलंटियर ही रहेंगे। एक स्कूल्स की बैठक 21 को जब आप बुलाइएगा तो हमें भी बुला लीजिएगा, प्राइवेट स्कूल के बड़े स्कूलों को भी बुला लें, और हम लोगों को भी बुला लीजिएगा। जो चेक पॉइंट्स सर, पीजी कॉलेज में एक लेटर दे दिया जाएगा यहाँ से। जब पीजी कॉलेज प्रिंसिपल से आप बात कर लें तो जितने भी स्पोर्ट्स ऑफिसर्स हैं जिले में, हमने तो पीजी कॉलेज प्रिंसिपल को ही बुलाया था यहाँ। अच्छा, और उसका जानकारी नहीं, लेकिन गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल को ही बुलाया था हमने, स्पोर्ट्स ऑफिसर को तो बुलाया ही नहीं। पर सर उनके यहाँ पे मुझे बोला है, तो मुझे जब प्रिंसिपल का आदेश सुनना है सर। चलिए हम कर लेंगे, ठीक है। लिस्ट निकालनी पड़ेगी, पीटीआई की लिस्ट निकाल लीजिए। कॉलेज के स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं सारे, प्राइवेट कॉलेज में भी स्पोर्ट्स ऑफिसर होंगे, प्राइवेट स्कूल्स में भी होंगे, है ना। बड़े प्राइवेट स्कूल्स से भी आप संपर्क कर लीजिए थोड़ा, डीपीएस हो गया, विद्या भूमि हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। इनसे हमको बैंड ग्रुप भी लेना है। हाँ, बैंड ग्रुप की उसके पास है शायद, किसके पास है? डीपीएस का बैंड ग्रुप।
अपनी जीत के बाद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे छिंदवाड़ा निगम के नए महापौर का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। विक्रम आह के जीत के बाद पहली बार राजीव भवन पहुंचे, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित समर्थकों ने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। आतिशबाजी के बीच अपने नेता का स्वागत करते हुए समर्थक खुशी में झूमते नजर आए। विक्रम ने भी सभी से मुलाकात कर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित पार्षद आभार प्रदर्शन करने के लिए मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस की विजयी पार्षद नमिता मनोज सक्सेना ने वार्ड का भ्रमण कर मतदाताओं का आभार जताया। वार्ड वासियों से मिले प्यार के लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया, साथ ही सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही। आभार रैली के रूप में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ सोनू मांगो भी वार्ड में पहुंचे। उन्होंने वार्ड के मतदाताओं का आभार प्रदर्शन किया और उनके द्वारा किए गए हर वादे को पूरा करने की बात कही। इस दौरान आभार यात्रा में सोनू मांगो के साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम तुम्हारे साथ हैं। इधर देखना बेटा, इधर देखो बेटा।
हमारा नेता कैसा हो? सोनू विजय जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? सोनू विजय जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गुरैया में शराब सहित जुआ सट्टे के कारोबार के खिलाफ महिलाओं ने ज्ञापन सौंपा। मोहल्ले की महिलाओं द्वारा एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने क्षेत्र से शराब बिक्री को बंद करवाने की मांग की। इसके पहले भी महिलाओं द्वारा घर में हो रहे विवाद को देखते हुए क्षेत्र में खुली हुई शराब दुकान को बंद कराने की मांग उठाई जा चुकी है। एक बार फिर महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और शराब के व्यवसाय को बंद करने की मांग उठाई। कॉलोनी गुरैया से आए हैं, पानी टंकी। हमको ये समस्या है, 3 साल से बहुत कच्ची दारू बिक रही है, जुआ चल रहा है। पुलिस वाले को बुलाते हैं, पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हमारे देहात थाने में कई बार फोन लगा दिए हैं, हेल्पलाइन नंबर में भी लगा दिए हैं। हमारी किधरी तरफ से सुनाई नहीं आती है। पुलिस 1-2 बाटल पकड़ती है, चली जाती है, फिर बुलाते हैं तो नहीं आती है। हम लोग और उन लोग को बोलते हैं तो वो पुलिस जाती, क्या बोलती, क्या उखाड़ी पुलिस ने। हमने उनको हफ्ते पैसा देते हैं, हम लोग 5000 रुपये के हफ्ता दे रहे हैं। पटे हमारे सब पटे हुए हैं, हमको सब हमारी सेटिंग है। तो हम बहुत तरीके से थक चुके हैं 3 साल से। बच्चे लोग हर घर में परेशानी, किसी घर झगड़ा होना, किसी घर से गैस बेच देना, दाना बेच देना, सब्जी बेच देना, मारपीट करना। और देखो तो जैसे कि अपन ने खाने को कुछ लाए, हफ्ते को लाते क्या नहीं, घर में आदि ला लिए रखे खाने हफ्ते की सब्जी, तो वो गोल हो जाना और बोलते कि तुम लोग दारू क्यों दे रही। तो हम तुम्हारे घर वाले को बुलाने जाते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि दारू टोटल यदि बंद हो जाएगी कच्ची, तो वहाँ इंसान जाएगा ही नहीं। यदि वो बेचेगी तो वो तो जाएंगे, हमारे घर में दंगा होगा। तो वो उल्टी बात करते। समस्या हमको ये है कि हमको टोटल कच्ची दारू बंद होना। और इसमें लाने वाला है, मोहल्ले में आती है, संतराम साहू जी घर आती है दारू, दीपक सल्लाम घर आती है, उसकी पत्नी का नाम है श्यामा सल्लाम, अशोकवती दुर्बे उसका पति का नाम है सूरज दुर्बे। और उसकी 3-4 कमरे में, 3-4 कमरे में दारू रखाती है। कितने घर की बस्ती है? हमारे घर में गाँव में है बस्ती, फिर भी 200-300-250 की बस्ती है। क्या नाम है आपका? रेखा। अपने क्षेत्र के BCM के पक्ष में उतरी आशा कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। विकासखंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन मोहखेड़ में कार्यरत दीपक मरकाम को अटैच करने के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं समेत आशा पर्यवेक्षक कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी मांगों को रखते हुए उन्होंने कहा कि 2012 से उक्त अधिकारी का सभी कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार अच्छा है,
फिर भी सभी कार्य समय पर करने के बाद भी बिना किसी सूचना के उन्हें पांढुना अटैच कर दिया गया, जिसको रुकवाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्रित होकर ज्ञापन देने पहुंचे। हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। हमारे जो बीसीएम सर है, आशा पर्यवेक्षक के जो अधिकारी होते हैं बीसीएम सर, हमारे बीसीएम सर मोखड़ ब्लॉक में बीसीएम पद पे कार्यरत है 2012 से, पर अभी उनको बीसीएम सर को यहाँ से पांढुना अटैच किया गया है। पर हम आशा पर्यवेक्षक को, हमारे अधिकारी से कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर के जो अधिकारी है उनसे सनम्र हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे बीसीएम सर को पुनः यहीं पे रखा जाए मोखड़ ब्लॉक में बीसीएम पद पर। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, जिन्हें दिक्कत होगी तो हम उनसे सनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे बीसीएम सर को यहीं अटैच किया जाए मोखड़ में। आभार प्रदर्शन के लिए कांग्रेस के पार्षद नदीम अहमद आम जनता के बीच पहुंचे। जनता से मिले प्यार के प्रति आभार जताने के लिए वार्ड नंबर 28 के नवनिर्वाचित पार्षद नदीम अहमद आम जनता के बीच धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे। हुसैन नगर क्षेत्र में आने वाले वार्ड में बड़ी संख्या में पार्षद के साथ नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सुपर सीमेंट के डीलरों द्वारा व्यवस्था बनाई गई। छिंदवाड़ा के जेके सुपर सीमेंट के डीलरों द्वारा यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बैरिकेड्स प्रदान किए गए, जिससे त्योहार सहित वीआईपी मूवमेंट के समय यातायात महकमे को होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स का अहम योगदान होता है। शहर में और जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, पिछले दिनों जेके सुपर सीमेंट के द्वारा इसी बात को देखते हुए यातायात पुलिस की मदद के लिए कुछ बैरिकेड्स उपलब्ध कराए गए हैं। लगभग 95 बैरिकेड्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे हम शहर की यातायात व्यवस्था को उपकरणों से पूर्ण कर और सुव्यवस्थित और सुगम बनाने में ये काम आएंगे। सावन का महीना आते ही भक्तिमय कार्यक्रमों के आयोजनों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। इसी क्रम में विविध आयोजन हुए। वार्ड नंबर 45 नोनिया करवल विशुनगर में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया गया। गणेश उत्सव समिति द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में भजन गायक ईश्वर ब्रह्मवंशी ने मंडल के सदस्यों के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में आमजन के साथ समिति सदस्य उपस्थित रहे।
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। परासिया क्षेत्र की कोयला खदान में हुआ हादसा, कोयला चोरी करते 2 युवकों की गई जान, जहरीली गैस का रिसाव बताया जा रहा कारण। परिवहन विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, आरटीओ सहित बाल विकास अधिकारी और डीएसपी ने वितरित किए प्रमाण पत्र और लाइसेंस। कांग्रेस के नवनिर्वाचित महापौर विक्रम आहाके का किया गया जोरदार स्वागत, राजीव भवन के पास हुई जमकर आतिशबाजी। और निकाय चुनाव जीतकर आए पार्षद प्रत्याशियों ने किया आभार प्रदर्शन, अपने अपने वार्डों में रैली निकालकर जनता से किए हर वादे को पूरा करने की कही बात। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।